हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप्सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो होप्सो आप लोग काफी अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है वो बेटर आ रहा हो। जो मॉक टेस्ट बोलता हूँ आप लोगों को करने के लिए, तो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। एक चीज और ध्यान रखना भाई, जो मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट बोलता हूँ ना, तो उसमें क्या करना होता है, ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट पकड़ लिया, आपने 50 क्वेश्चन पकड़ लिया, आराम से कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई। जैसे आपको पता है कि हमारा जो सीपीयू का नया नोटिस जारी किया था एसएससी ने, उसमें क्या बोल रखा था कि टाइम सेक्शन कर दिया था, हर किसी को हर सेक्शन को 30-30 मिनट का टाइम में बांट दिया। तो बाय द वे अगर हमारा ऐसा होता है तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है सबसे पहले। ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप रीजनिंग का करते हो, चाहे इंग्लिश का करते हो चाहे रीजनिंग का करते हो, आपने जैसे इंग्लिश का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ, फिर आप रीजनिंग पे आते हो। रीजनिंग में आपने क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि इस आज मैंने बोला कि सीपीयू के मॉक टेस्ट लगाने हैं 3। ठीक है, 3 सीपीयू के मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो जब एक मॉक टेस्ट पहला करते हो तो उसमें आधे घंटे का आपने अलार्म लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 11 बजे आप शुरू करें तो 11:30 का अलार्म लगाना है, और देखना है फिर आपने कितने, मतलब आप कितनी जल्दी कर पाए उन क्वेश्चंस को। ठीक है, और आज आपने कितना किया, मतलब अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आज आप आधे घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाए। फिर कल अगर आप करते हो तो कल कितने कर पाए। तो आपका ना ये टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि कितना जल्दी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप 50 क्वेश्चन करने बैठे हो, आप लगा रहे हो 50 मिनट 60 मिनट, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, सीखने के लिए मिलेगा, मगर कोई फायदा नहीं है अगर आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना नहीं आ रहा। टाइम आपको मैनेज करना नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ये बोलने का मतलब था, जब भी आप चाहे इंग्लिश का लगाते हो, चाहे रीजनिंग का लगाते हो, चाहे जीएस का लगाते हो, टाइम फिक्स रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जो टारगेट देता हूँ ना, वो 4 से 5 घंटे का टारगेट होता है। अगर आप एक सामने बैठ के कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो 4 से 5 घंटे में इजीली कवर हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है तब आपको रिवाइज भी करना है। जो टारगेट मैं सैटरडे को देता हूँ वो थोड़ा सा लेंथी होता है, क्यों? क्योंकि संडे का होता है, तो संडे को मैं बोलता हूँ आप सिर्फ रिवाइज करो। और जो टारगेट आपका सैटरडे को रहता है वो अगर लेंथी है तो आप संडे में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यही करना आप लोगों ने। जब भी रीजनिंग का लगाते हो, चाहे इंग्लिश का लगाते हो, चाहे जीएस का लगाते हो, आप लोगों ने अलार्म जरूर लगाना है। और उसमें मतलब जैसे रीजनिंग का करते हो आधे घंटे में, और टाइम देखना है आज आपको कितना टाइम लग रहा है, कल आपको कितना टाइम लगा। इससे आपका जो मॉक टेस्ट में स्पीड होता है ना वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब आप एग्जाम देने जाओगे, ये मान के चलो अगर आपको यहाँ पर 40 मिनट लग रहे हैं, ठीक, तो एग्जाम में आपको लगेंगे 35 मिनट। क्यों? एग्जाम में थोड़ा दिमाग तेज चलता है, टेंशन की वजह से ना, कि थोड़ा तेज चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा जो टाइम होना चाहिए वो कम होना चाहिए। जितना जितना हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करें वो बेटर रिजल्ट निकाल के देते हैं। ठीक है, पास वही बंदा होता है, नंबर उसी का अच्छे आते हैं जो भाई टाइम मैनेजमेंट भी सीखता है, कैसे हमने टाइम को मैनेज करना है, कैसे हमने अपने पोर्शन पूरे करने हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टारगेट बता देता हूँ मैं। आज हमारा डे 23। जिन बच्चों को नहीं पता उनको पहले बता दूं, भाई हम लोग एक टारगेट लेके चले हुए हैं 100 डेज का, जिसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 4600 ग्रेड पे, जो कि हमने 2026 में लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, बाय द वे अगर 46 नहीं मिल पाई, मगर हमने ये हमारा ये है कि हमें 2026 में जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप जुड़ सकते हो। और मैं ये एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, आप लोग शुरू से शुरू करो, मतलब डे 1 से शुरू करो। कई बच्चे बोले भाई आज से शुरू करो, कल से शुरू करो, जो 15 वाला देख रहा हूँ कह रहा 15 से शुरू करो। नहीं, डे 1 से मैंने स्पेशली इसलिए प्लेलिस्ट बना के अलग से, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, सीधा प्लेलिस्ट पे जाओ और सीधा डे 1 से लगाओ। डे 1 से इसलिए लगाओ क्योंकि उसमें मैंने पहले कम दे रखे, ताकि आपका एक रिदम बने। एक हफ्ते तक मैंने थोड़ा कम टारगेट दे रखा था, और इजी टारगेट था कि आप इजीली कर पाओ। ठीक है, फिर आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाया मैंने। अब आपको थोड़ा सा, आप खुद देख रहे होंगे, आप लोग ज्यादा बैठ रहे होंगे पढ़ने के लिए, आपका रूटीन बन गया होगा, बिल्कुल रिदम बन गया होगा। तो इसलिए मैं देखो कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, मगर डे 1 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आज का टारगेट बता देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करें। तो भाई आज हमारा डे 23, जो कि हमारा टारगेट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है, तो आज इंग्लिश का हमारे रहने वाले वोकैब करना हमने 50 सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, मैं बोलूंगा रानी मैम की एक वीडियो लगाना। ठीक है, रानी मैम की लगाओ यूट्यूब पे। ठीक, उसमें इंपॉर्टेंट या फिर रिपीटेड सिनोनिम एंटोनिम लिखना। कोई भी वीडियो आ जाएगी उसको रिपीट करना। ठीक है, उसको 50 जो सिनोनिम एंटोनिम है वो याद करना। और आपने रिवाइज करना है एडियम फ्रेजेस जो अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, रिवाइज का मतलब एक बार नजर मारनी है सब पे। ठीक है, डे 1 से डे 22 तक सारे रिवाइज करने। और 2 स्टेनो के मॉक टेस्ट लगाने, स्टेनो के मतलब 200 क्वेश्चन करने हमने। थोड़ा लेंथी है मगर हो जाएगा अगर आप डेली मतलब कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो। ठीक है, फिर आपने रीजनिंग का पार्ट करना है। रीजनिंग में आपने आज करना है एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर के करने मॉक टेस्ट। ठीक है, वो भी करने 3। अब जैसे मैंने बोला टाइम लगा के करना, टाइम लगा के करना, अलार्म लगा के करना, आधे घंटे का देखना कितने टाइम में कितना कर लो। ठीक है, फिर आपने जो जीएस का पोर्शन है उसमें आज करंट अफेयर करने जुलाई और अगस्त 2025 के क्रेजी जी के ट्रिक से। ठीक है, इसमें इतना ही है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने आज इसको सेपरेट टॉपिक दे रखा है। ठीक, और कई बच्चे बोले थे भाई जो हमारा सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो भी मैं कर चुका हूँ।
ये देखो ये सारी लिस्ट है, ठीक है। आप किसी दिन एक दिन बैठ के आपके लिए सारे जो टॉपिक वाइज है वो आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक। फिलहाल आप इस पे ध्यान दो आज। फिर बाकी आपने करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स थे, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट थे, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो हमारा इन्होंने एक्ट जो आए, तो वो चीज पढ़नी है आपने, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट कितने थे, उसमें क्या कब क्या हुआ, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ये पढ़ना है। और आपने जियोग्राफी का जो मैंने पहले बोला था ना, इंपोर्टेंट डैम्स और लेक्स आपने कर रखे हैं, तो इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आज आज का आपका ये टारगेट होने वाला है, एक बार फिर से देख लो। होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा आपका टारगेट, जो कि डे 23 का है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारा जो रिजल्ट है वो इस हफ्ते देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा वैसे तो, फ्राइडे शाम तक वेट करो। उम्मीद तो है, मैंने पता किया था सोर्सेज से कुछ, तो अगर आपका फ्राइडे तक आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले आ गया तो और भी बढ़िया। थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला एक बार फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ, केसी, प्रोग्रेसिव, पार्लियामेंट्री, एडिटोरियल और प्रेसिडेंट स्पीच, प्राइम मिनिस्टर स्पीच, ठीक है, ये सब लगाने हैं। ये नहीं कि तुम केसी के भरोसे हो, केसी केसी नहीं करना, ये सब जो जो मैंने अभी बोला वो सब भी करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अच्छे से करना भाई, टारगेट ज्यादा लापरवाही मत करना। दिमाग में ये मत सोचना कि भाई टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। जब मेहनत करोगे तभी कुछ सफलता मिलेगी, फल मीठा मिलेगा, ठीक है। तो होप्स आप लोग को अच्छे समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स।